जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम श्रुति चौरसिया है। मैं करनाल से, हरियाणा से बोल रही हूँ। संगत जी, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी, क्योंकि मुझे नीम करोली बाबा जी के कुछ आए थे कि मुझे करना है सेवा पानी। तो संगत जी, मैंने वो करा तो मेरे को याद आया कि चलो अब मतलब मैं नहाई धोई हुई, मतलब मन में आ रहा था मुझे बार बार कि अब मैं नहा धो चुकी हूँ सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं गुरु जी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ। जो मेरे 2-4 रह गई है, मैं कर नहीं पाई टाइम मिलने की वजह से। तो उसके लिए पहले मैं गुरु जी से क्षमा प्रदान करना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी है। गुरुजी प्लीज़ सॉरी, आगे से नहीं होगा, सच में सॉरी। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने अपने हनुमान जी को भोग लगाए थे, हलवे की, सूजी का हलवा। संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया कि चलो गुरुजी को मैं भोग लगाऊं कि कैसा है गुरुजी, और मेरे हनुमान जी दोनों बताएंगे। और संगत जी, मैं भी जस्ट गुरुजी के सामने बैठी हूँ, उनके सामने ये शुक्राना सत्संग कर रहे हो, और मेरे सामने ही संगत जी, आप मान नहीं सकते, मैंने अभी अभी पूजा करी अपने हनुमान जी की, नज़र न लगे टचवुड। पहली मेरे कहते हैं ना कि वो जोत अगर बहुत लंबी जाए, एकदम से कुदरती हाई चली जाए, तो समझो तुम्हारे को साक्षात भगवान जी की कृपा हुई है। तो मेरे हनुमान जी ने अपनी बेटी पे कृपा कर दी है। बहुत लंबी जोत, एकदम से आग की जोत आग बढ़ रही है, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे हनुमान जी। थैंक यू हनुमान जी, शुक्राना, मेरे कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना मेरे हनुमान गुरु जी और हनुमान जी को। हाँ, तो गुरु जी का क्या है कि मैं ना वहाँ गई थी, सैटरडे को गई थी गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर मुझे जाना था, बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो उस दिन क्या हुआ था कि एक बार जब मैं पहले गई थी तो गुरु जी का मंदिर बंद मिला था। तो मैं अपने दोस्त को यही कह रही थी कि आज कुछ मर्जी हो जाए, मैं तो नहीं आऊँगी ऐसे, आज मैं गुरु जी के मंदिर बाहर ही बैठी रहूँगी, चाहे बंद मिलेगा, गुरु जी खुद लेने आएंगे, खुद अपने दर्शन करवाएंगे। तो मैं अपना पूरे रास्ते अपना मंत्र जाप करती गई, और मंत्र जाप करते करते मतलब एकदम से मन में मतलब घबराहट तो हो रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं ऑटो से जा रही थी संगत जी, तो एकदम से मन में आया कि पुत्र तू वो गूगल पे सर्च मार के देख ना कि टाइमिंग क्या हो गया बड़े मंदिर का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस दिन संगत जी थर्सडे था, सैटरडे नहीं था, थर्सडे था। हाँ, तो मैं थर्सडे को जा रही थी। तो संगत जी, मैंने जस्ट टाइम शो कर देखा तो उसमें लिखा था 4 से 10। संगत जी, मेरे को विश्वास नहीं, मन की ऐसी है, दोबारा फिर से ढंग से सर्च मारा तो संगत जी उसमें सही में लिखा था 4 से 10। तो संगत जी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा राहत मिली, मतलब मैंने गुरु जी को अपने शुक्राना करा कि उसी टाइम की शुक्राना गुरु जी, आपने बता दिया कि अब बड़े मंदिर हमारे 10 बजे तक खुलते हैं। संगत जी, मैं आपको भी बता रही हूँ, मंडे को खुलता है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ रहता है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और थर्सडे से लेकर संडे तक
शाम के 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ओपन रहता है रात के। तो संगत जी और कहीं इधर उधर किसी के टाइमिंग्स मत सुन के आप अपना जाओ और ना गुरु जी के दर्शन हो पाए तो वो बहुत बुरा लगता है। मैंने फील करा है तो वो मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग भी करें। तो यही टाइमिंग्स हैं अब तक, क्योंकि मैं वहाँ पे जो सेवक दायक है मैं उनसे भी पूछा है, उन्होंने कहा यही है, अभी तक और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो संगत जी मैं ऐसे जा ही रही थी एकदम से ना, मन आंखें बंद करके मैं गुरु जी के ही उसमें लीन थी। तो संगत जी मतलब गुरु जी की देखो इतनी महिमा, इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसी। मैं ऐसे देख रही थी, मतलब शरीर मेरा ऑटो में था, मैं सच बता रही हूँ, और मेरी आत्मा बड़े मंदिर घूम रही थी। मतलब अंदर से आत्मा थी ही नहीं, मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ शरीर था। आत्मा तो मेरे गुरु जी के बड़े मंदिर के अंदर अंदर घूम रही थी। क्या हो रहा है, मेरे दर्शन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो संगत जी ये तो नहीं पता था कि अब गुरु जी का चोला मेन वहाँ नहीं लगता जहाँ हमें लंगर प्रसाद मिलता है ना। तो संगत जी वहाँ पे अभी आजकल कुछ समय से गुरु जी का वो चोला लग रहा, गद्दी लग रही है उनकी। तो मतलब मेरी आत्मा वहीं घूमी। तो एकदम से ना मतलब ये हुआ कि मैं अपने मन में ही बात कर रही हूँ ना, मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करती गई, कुछ नहीं, मैं अपने मन में बात कर रही हूँ कि आज कौन से चोले क्या रंग होएगा, उनकी गद्दी का कौन सा रंग होगा, कौन सा चोला आएगा। पहले मैं कहती हूँ रेड या पिंक, फिर मैं कहती हूँ यार रेड होएगा क्योंकि रेड तो मेरा फेवरेट कलर है, गुरु जी रेड चोले में होंगे आज और उनकी गद्दी वही होएगी, देख लेना। फिर मैं कहती हूँ नहीं एक रेड और पिंक मिक्स करके कोई कलर बनता होगा उसमें। फिर मैं कहती हूँ नहीं रेड और पिंक कलर मिक्स बन के कुछ बनता ही नहीं है, रेड और पिंक अलग अलग कलर है, उसका मिक्सचर बन के कुछ नहीं बनता। फिर मैं ना अपने दिमाग में सोचती हूँ कि कौन से रंग के चोला होएगा वहाँ गुरु जी के बड़े मंदिर में। तो फिर एकदम से मेरा दिल दिमाग दोनों कहते हैं पिंक कलर के होंगे आज चोले में, और पिंक ही होएगा देखिए। और संगत जी आप मान नहीं सकते, मैं तुरंत जैसी गई हूँ मंदिर में गुरु जी के, मैंने देखा है संगत जी गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का चोला पिंक कलर का। मैं इतनी खुश हुई, गुरु जी इतने, मतलब आप संगत जी मान सकते, मैं गुरु जी को मैंने इतना शुक्राना करा, इतनी खुश हुई कि गुरु जी ने मेरे को ये इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी पावर दे दी कि मेरी आत्मा घूम रही है वहीं पे। और मैंने कलर तक कर दिया कि आज पिंक के चोले में मेरे गुरु जी होंगे, लिटरली पिंक चोले में। और उस दिन क्या हुआ कि संगत जी मान नहीं सकते, गुरु जी ने वो अपने भजन चलाए जो मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मैं चाहत होती थी मेरी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जाऊँ, जब जाऊँ तो मुझे वो मिले, वो गाने मिले, भजन मिले उनके, तो जिससे मैं आनंद हो जाऊँ और मतलब मैं उनमें लीन हो जाऊँ। संगत जी जब मैं जा भी रही थी ना, मतलब वहाँ से बड़े मंदिर अंदर, तब मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, मेरे एकदम से आगे मतलब पीछे हुई, तो मैंने देखा पीछे वो नहीं थी। तो मतलब मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी को कि गुरु जी मैं सबके सत्संग में सुनती हूँ कि आप उन्हें दर्शन देते हो, आप उन्हें लेने आते हो। मैंने कहा गुरु जी आप मुझे क्यों नहीं लेने आते, मेरे में ऐसी क्या कमी है, या कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं सुधारूंगी, क्यों नहीं सुधारूंगी। तो संगत जी उस दिन बहुत ज़्यादा वो ब्लेस्ड डे था मेरे लिए। पहले गुरु जी मुझे साक्षात लेने आए, उनके 777 की भी ब्लेसिंग्स मुझे शो हो रही थी बार बार, जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर तब भी शो हो रही थी। फिर जब मैं अंदर गई हूँ तो मैंने देखा पिंक कलर के ही चोले और पिंक कलर की ही गद्दी लगी हुई थी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी कि एकदम से कि चलो गुरु जी की इतनी कृपा महिमा बनी रहे, बस गुरु जी अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखे। और संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे को सब गुरु जी बुला रहे, मैं गुरु जी के साक्षात सामने बैठी हूँ। गुरु जी की ब्लेस स्वरूप और ब्लेस चरण स्वरूप मुझे मिले हैं बड़े मंदिर से, तो मैं उनके आगे ही हूँ और जो वो मुझे बुलवा रहे हैं मुझसे मैं वो ही बोल रही हूँ। संगत जी ट्रस्ट करो, वो बस सिर्फ ये कहते हैं कि तुम अपने गुरु पे इतना विश्वास करो, वो तुम्हें सब देंगे। मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिलना भी है। तो मैं गुरु जी मेरे को मैसेज भेजते रहते हैं कि कुड़िया तेरे पे आज खुशी आएगी, आज वो आएगा, मतलब बहुत चीज़ें गुरु जी मुझे बताते रहते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा। अब कोई भी आगे कह भी देगा ना कि नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं मान ही नहीं सकती संगत जी। मतलब मेरे को पता है कि गुरु जी आज नहीं तो कल देंगे ज़रूर, और जो बुरा करेगा उसका जवाब भी संगत जी मिलेगा ही। मेरे साथ बहुत लोग आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है कि बहुत बुरे लोग आ रहे हैं। तो गुरु जी सब अपने आप देख लेंगे। मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि
कुछ बोल दूँ पलट के, बट फिर गुरुजी पता नहीं कैसे एकदम से शांत कर देते, पेशेंस लेवल ला देते हैं कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। कहते फिर मैं कहती कोई नहीं, बोल लो बेटा, जितना बोलना बोल लो, मेरे गुरुपा तुम्हें देख लेंगे, मैं कुछ नहीं कहती उसके अलावा। तो गुरुजी को मैं साक्षात धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने अपनी बेटी पे ऐसी कृपा बनाए रखी, और हमेशा आगे गुरुजी अपनी बेटी पे कृपा बनाए रखना। संगत जी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी, अगर मेरे से कोई अपने शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो गई, कुछ हो गया तो मुझे प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं अपने गुरु मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। आप लोग भी बोली संगत जी मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्वरूप को प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा बस गुरुपा, ये वॉर का जो भी सिचुएशन हो रही है सब हैंडल कर लेना, बाकी आप तो बैठे ही हैं साक्षात, तो आपके ऊपर है सब कुछ। गुरुपा सबको राजी खुशी रखिए अपने अपने घर में। हमारे वीर सिपाही हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना। गुरुपा सबकी रक्षा करना, सबको खुशी देना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सही कहा करते थे कि मेरी अगली संगत तो बस मुट्ठी भर है, बाकी सब तो भीड़ का हिस्सा है। और उसी भीड़ में शामिल कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मैसेज करते हैं गुरुजी को, गुरुजी के लिए बुरा बोलते हैं, कहते हैं हम 8 साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं बना। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से 2 पल के लिए भी गुरुजी से जुड़ जाएं, गुरुजी तो हमारी लाइफ अपने हाथों में रखते हैं, उनकी रजा में राजी रहना सीख जाते हैं। हम सब कुछ अपने गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं। जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे बड़ा ही अच्छा करेंगे। गुरुजी क्यों कहते थे, जे हमारे कर्म हैं, इन्हें कटने में टाइम लगता है। हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए, क्यों ऐसा होता था। कोई संगत गुरुजी के दरबार गई और गुरुजी जाते ही उसे ब्लेस कर देते थे, और कई संगत तो 10-12 साल चक्कर काटती रहती। गुरुजी ने हमें अपने कर्मों का, अपने मन का बर्तन साफ करने के लिए कहा। क्या हम करते हैं संगत जी? गुरुजी ने कहा हम अपने मन रूपी बर्तन को गुरुजी के पास बिल्कुल खाली लेकर जाएं। हम गुरुवाणी सुने, सत्संग में जाएं, मन पर जो नेगेटिविटी की परत चढ़ी हुई है उसे उतार कर जाएं। क्या हम अपना अहंकार, अपनी मैं छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने में बदलाव लाते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए? फिर हम सारा दोष गुरुजी को कैसे दे सकते हैं? संगत जी, इस बात को समझें। जिस मनुष्य ने ये निश्चय कर लिया परमात्मा की महिमा ही मेरे लिए कर्म कांड है, यही मेरे लिए लोक परलोक की इज्जत है, और यही मेरे वास्ते देव पूजा है, वह मनुष्य काम क्रोध आदि विकारों को ज्ञान की आग में जला देता है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।